दोस्तों, आप सभी का रेलवे ब्लॉगर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपको बेसिक से बताया गया है। आज उससे आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का दोस्तों, जैसे BFHM बराबर MHFD। तो इसी प्रकार से PQTS को कैसे लिखेंगे? PQTS को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DFHM लिखा गया है, तो इसको MHFD कैसे लिखा गया है? तो इसको देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो लास्ट का जो अक्षर है वो पहले स्थान पे आया है। जो लास्ट पे अक्षर है वो पहले स्थान पे आया है। फिर ये लास्ट का दूसरा अक्षर इस पे दूसरे स्थान पे आया है। इस तरह से सभी अक्षर ऐसे लिखे गए हैं, जो कि लास्ट वाला जो है इसमें पहले पे है, फिर लास्ट का दूसरा यहाँ दूसरे पे है, लास्ट का तीसरा यहाँ पे तीसरे पे है, और पहला यहाँ पे लास्ट पे है। तो इसी प्रकार से दोस्तों PQTS को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख के बताते हैं। PQTS इसको कैसे लिखेंगे? जैसे इसको हमने बताया आपको, उसी प्रकार से आपको करना है और कुछ नहीं करना है। T को पहले, यस को पहले लिखना है। जैसे M को यहाँ पे पहले लिखा गया है, उसी प्रकार से यस को यहाँ पे पहले लिखना है। तो यस को यहाँ पहले लिखना है, यस, फिर T मतलब यस, फिर यहाँ पे T, फिर Q, फिर यहाँ पे लास्ट में पहला वाला लास्ट में गया है, जैसे यहाँ पे D लास्ट में गया है, उसी तरीके से P लास्ट में जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा STQP। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आपको दोस्तों एकदम बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, जैसे FGTS। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, EFSR। तो इसी प्रकार से KLMNQ को कैसे लिखेंगे? तो जैसे कि दोस्तों ये FGTS है, तो EFSR कैसे आया? तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में हमने बता दिया था दोस्तों कि सबसे पहले इसका कोड लिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका कोड लिखते हैं। F पे 6 होता है, G पे 7 होता है, T पे 20 होता है, S पे 19 होता है। तो इसका कोड लिखने के बाद इसका भी कोड लिख लेते हैं, जिससे हमें आसानी से पता चले कि इसमें कितना जुड़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है। तो E पे 5 होता है, F पे 6 होता है, S पे 19 होता है, S का कोड जो होता है 19 होता है, R का 18 होता है। तो यहाँ दोस्तों देखिए 6 से 5 हो रहा है, तो यानी कि 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है। तो यहाँ 7 से 6 हो रहा है, यानी 1 माइनस इसमें भी हो रहा है। 20 से 19 हो रहा है, यानी कि 1 माइनस हो रहा है, और 19 से 18 हो रहा है, यानी 1 इसमें भी माइनस हो रहा है। सभी में दोस्तों जब 1 माइनस हो रहा है, तो इसी प्रकार से KLMQ को कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, केवल जैसे इसमें 1 माइनस हुआ है,
उसी तरीके से इसमें माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आसानी से आपको दिखे। के एल एम क्यू, के एल एम क्यू। तो सबसे पहले दोस्तों इसका कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें कोड लिखे थे उसी प्रकार से इसका कोड लिख लेते हैं जिससे आसानी होगा। के का कोड होता है 11, एल का कोड होता है 12, एम का कोड होता है 13, क्यू का कोड होता है 17। तो दोस्तों जैसे इसमें एक एक माइनस हुआ है उसी प्रकार से इसमें एक एक माइनस कर देंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसमें एक एक माइनस कर देना है। 11 में एक माइनस करेंगे तो दोस्तों 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा, 10 होगा। और 12 में एक माइनस होगा तो 11 होगा। और 13 में एक माइनस होगा तो 12 होगा। और 17 में एक माइनस होगा तो 16 होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इस पे अक्षर लिख देना है। कोड जब लिख दिए हैं तो केवल अक्षर लिख देना है। 10 पे जे होता है, 10 पे जे होता है, 11 पे के होता है, 12 पे यल होता है, 16 पे पी होता है। दोस्तों यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के हर क्वेश्चन के हर टाइप बताएंगे जिससे आपको आसानी से किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन को एक दो बार जब लगाएंगे दोस्तों तो आपको क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा जो पहला वीडियो है दोस्तों उसको जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मैंने पूरा बताया है कोडिंग रिकॉर्डिंग में। ये पहला पार्ट जो वीडियो है मेरा उसमें हम ये बताए हैं कि ए से जेड तक के कोड पूरा लिखकर बताए हैं। चलिए दोस्तों एक मतलब दोस्तों होता है जैसे ए का उल्टा अपोजिट जिसे कहते हैं उसका भी टाइप क्वेश्चन बनता है। तो उस अपोजिट लिखने के लिए आपको तरीका बता देते हैं। चलिए दोस्तों जैसा कि आपको ए से जेड तक उल्टे क्रम जैसे होते हैं उसको पहले लिखकर एक बार बता देते हैं तो उस पे एक दो क्वेश्चन करा देंगे। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ तक 13 अक्षर आता है तो यहाँ से यम लिखिए सीधा, यम के बाद यन यहाँ एन ओ पी क्यू आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये दोस्तों अपोजिट है। जैसे कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा एक्स होता है, वाई होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स। इसी प्रकार से आपको अपोजिट याद करना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन में आएगा तो आप याद नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी। चलिए दोस्तों इसी जगह हम लिखकर क्वेश्चन बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन जैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा जैसे डी ई एफ। तो दोस्तों इसी प्रकार जे के एम को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चाहे ऐसे लिख दीजिए तो उसको चाहे ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन को लिखे हैं जिससे आपको बताने और समझाने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखिए दोस्तों डी का उल्टा कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए डी का उल्टा कितना होता है, डब्ल्यू होता है। डी का उल्टा कितना होता है, डब्ल्यू होता है। और ई का उल्टा यहाँ देखिए वी होता है, ई का उल्टा वी होता है। और एफ का उल्टा कितना होता है, यू होता है, एफ का उल्टा यू होता है। तो इसी प्रकार से जे के एम का क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जे के एम का उल्टा क्या होगा। जैसे दोस्तों इसीलिए हम क्वेश्चन इसी जगह हम लिखकर बता दिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो।
जिससे दोस्तों आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जे का उल्टा कितना होता है, क्यू होता है। जे का उल्टा क्यू होता है। के को उल्टा यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है, के को उल्टा पी होता है, तो यहाँ पी लिख दीजिए। अब पी लिखने के बाद यम का उल्टा कितना होता है, यन होता है, तो यहाँ पे यन लिख दीजिए। बस दोस्तों यही आपका आंसर है। जब तक दोस्तों आप इसको याद नहीं करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी दिक्कत होंगे आपको करने में। इसीलिए चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और बता देते हैं जिससे आपको ये याद कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस में 1-2 बार करेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से आने लगेगा। चलिए दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको हम मिटा नहीं रहे हैं। जैसे दोस्तों A B C D, तो दोस्तों Z Y X W, तो इसी प्रकार T R Q P को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिंपली तरीके से आप समझिए, बस इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। पहला देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए का उल्टा कितना होता है, जेड होता है, तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। और बी का उल्टा वाई होता है, यहाँ पे भी देखिए बी का उल्टा वाई है। सी का उल्टा कितना होता है, एक्स होता है, सी का उल्टा एक्स होता है। यहाँ पे डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, यहाँ भी देखिए डी का उल्टा डब्ल्यू है। तो इसी प्रकार टी आर क्यू पी का क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं टी आर क्यू पी, तो इसका उल्टा क्या होगा। तो इसमें आप देखिए टी का उल्टा क्या होता है, तो इसमें दोस्तों ये भी होता है, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि जी का उल्टा टी है, तो टी का उल्टा जी भी तो होगा। इसलिए जैसे यच का उल्टा यस है तो यस आ जाएगा, तो यस का उल्टा यच भी होगा। इसलिए आप इसमें दिक्कत ना समझें। टी आर क्यू पी का क्या होगा, टी का जैसे दिया गया है, टी का क्या होता है, जी होता है, तो यहाँ पे टी का जी लिख दीजिए। आर का क्या होता है, आर का आई होता है, आर का आई लिख दीजिए। क्यू का क्या होता है, क्यू का जे होता है, क्यू का जे लिख दीजिए उल्टा। पी का क्या होता है, पी का होता है के, पी का के लिख दीजिए। बस यही दोस्तों आपका आंसर है। इसी तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो आपको आसानी से आने लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दोस्तों हर प्रकार के हर टाइप के क्वेश्चन हमने बताया है, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे एफ डी बी, दोबारा तो इसी प्रकार पी डी जे क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में कोडिंग डिकोडिंग में कि सबसे पहले आप इसका कोड याद कर लीजिए। कोड जब याद रहेगा तो हर क्वेश्चन आपको करने में आसानी होगा। पहले इसका कोड लिखकर देखते हैं क्या हो रहा है। तो एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है, डी का कोड 4 होता है, बी का कोड 2 होता है। तो इसमें देखिए ये प्लस हो रहा है, 6 4 10, 6 4 10 2 12, तो ये मतलब ये जुड़ रहा है। इसका जो कोड है वो पूरा ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तब ये 12 हो रहा है। तो इसी प्रकार से पी डी जे क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं पी डी जे। तो इसका क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने बताया इसका कोड लिखिए। पी पे 16 होता है, डी पे 4 होता है, जे पर 10 होता है, और इसको ऐड कर देना है। क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो इसमें 16 4 20, 20 10 30, तो दोस्तों 30 आ जाएगा। यही आपका आंसर है।
यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रैक्टिस में, जिससे कि आपको आसानी से आने लगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा रीजनिंग, और आपके क्वेश्चन जो भी होंगे किसी भी एग्जाम के, वो आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आप केवल रेगुलर वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जैसे PLPS, तो LPST, तो इसी प्रकार JKLM को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों हम क्वेश्चन को आपको केवल क्वेश्चन लिख के बताते हैं, ना कि आपको उसमें पूरा लिखते हैं। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो दोस्तों समझने में दिक्कत होगी। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद फिर पूरा हम क्वेश्चन को लिखेंगे। मेन पहले जो है क्वेश्चन आप समझिए। तो चलिए दोस्तों पहले इसको देखते हैं कि PLTS बराबर LPST लिखा गया है कैसे। तो इसी प्रकार से JKLM को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ नीचे लिख लीजिए दोस्तों, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसको पहले लिखते हैं PLTS, तो इसको लिखते हैं नीचे LPST। तो दोस्तों इसको देखिए कुछ नहीं है, यहाँ देखिए दोस्तों L जो है पहले स्थान पे आ रहा है, P जो है दूसरे स्थान पे जा रहा है, यानी क्रॉस जा रहा है। S जो है लास्ट के दूसरे स्थान पे आ रहा है, और लास्ट का दूसरा जो है लास्ट में जा रहा है T। बस इसी तरीके से आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसी प्रकार से JKLM को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं JKLM। तो दोस्तों जिस तरह से यहाँ क्रॉस हो रहा है उसी तरीके से इसको भी ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। बस कुछ नहीं करना है आपको, केवल क्रॉस करने के बाद के यहाँ पहले स्थान पे आ रहा है के लिख दीजिए, जे दूसरे यहाँ पे देखिए केवल क्रॉस करना है और कुछ नहीं। क्रॉस करने के बाद यम यहाँ पे जो लास्ट में, यहाँ लास्ट के दूसरे स्थान पे आ जाएगा और यल लास्ट में चला जाएगा। बस यही आपका आंसर है दोस्तों, बस यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, आप दिक्कत मत समझिए। आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेट के साथ हम ये भी लिखेंगे कि किस तारीख में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तब दोस्तों आपको और अच्छा से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे दोस्तों LPQZ, तो PLZQ, तो इसी प्रकार LTSSX, तो क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको ये दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिख लो LPQZ, तो यहाँ पे PLZQ, कुछ नहीं करना है आपको, क्रॉस में ये लिखा गया है। आप यहाँ कोडिंग लिखकर यहाँ पे सेट करेंगे तो सेट नहीं होगा दोस्तों। आपको केवल देखना है यहाँ से कि यल जो है P कैसे हो रहा है, P कैसे यल हो रहा है। तो आपको केवल क्रॉस में चेक करना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे पहला जो है दूसरे स्थान पे यल चला गया है और P जो दूसरे पे था वो पहले पे आ गया है, यहाँ क्रॉस कर दीजिए। Z जो है लास्ट के दूसरे स्थान पे है और Q जो है
यहाँ के लास्ट के दूसरे से एकदम लास्ट पे चला गया। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको केवल LTS को यहाँ पे सेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा LTSX। बस यही आपको क्रॉस कर देना है, पहले। उसके बाद ये तरीका या ट्रिक कुछ भी समझ लो दोस्तों, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टी को यहाँ पे पहले स्थान पे लिख लीजिए, टी, फिर यहाँ LXS। यही दोस्तों आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आपको आसानी से हम करा दे रहे हैं, लेकिन आप 2 या 4 बार दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। रेलवे में नॉर्मल भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, P16 Q2 तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, इसमें देखना है क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। तो यहाँ पे ये दिया है सीधा P के बाद 16 लिखा हुआ है, P के बाद 16 लिखा हुआ है, और Q के बाद 17 लिखा हुआ है, R के बाद 18 लिखा हुआ है। यानी कि P 16 पे होता है, Q 17 पे होता है, R 18 पे होता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ एक माइनस हो रहा है, यहाँ एक माइनस हो रहा है। तो इसमें एक माइनस करेंगे दोस्तों, 18 में एक माइनस करेंगे तो प्लस, रोक ला, फिर से वहीं से स्टार्ट है। तो दोस्तों जो है इसमें P पे जैसे 16 है तो यहाँ पे पहले कोड लिख लीजिए। P पे 16 है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं दोस्तों। P पे 16 है, 16 लिखा है, इसका कोड 16 होता है, Q का 17 होता है, R का 18 होता है। तो यहाँ पे 16 एक 17 यानी कि 1 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ से 17 एक 18 1 प्लस हो रहा है। तो यहाँ से 18 एक 19 1 प्लस करेंगे दोस्तों तो यस आ जाएगा। तो यहाँ यस आ जाएगा, यस का कोड यहाँ पे P पे 16, इसका कोड भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों केवल यस का कोड कितना होगा, 19 होगा। यही आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जब हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर्स देखेंगे दोस्तों तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, QZXY, जिसमें दोस्तों 24 25। तो इसमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों, इसमें विषम क्या है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा दोस्तों, इसमें विषम क्या है, विषम, इसमें विषम क्या है, यानी विषम पूछेगा दोस्तों। आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन भी बता दे देते हैं दोस्तों। जैसे 29, ये ऑप्शन ये इस तरह देगा दोस्तों कि जैसे इसमें क्या गलत है क्या सही है। पहले आपको तो हम प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद जब आपको हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो आपको ऑप्शन के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे ये देखना है Q का कोड कितना होता है, 17 होता है, ये तो ठीक है, यानी कि ये कोड सीधे दिया है। तो Z का कोड कितना होता है, 26 होता है दोस्तों, यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, तो यही अलग है। ये आगे भी चेक कर लेते हैं, X का कोड कितना होता है, X का 24 होता है, Y का 25 होता है, यानी कि Z का 26 होता है। यहाँ पे 26 होना चाहिए, ये 27 है, इसलिए ये अलग है, ये विषम है। तो ये जो Z है, Z 27, ये विषम है, ये विषम है। आपको जब हम ऑप्शन से कराएंगे तो बेहतरीन तरीके से कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको आपको हम तरीके बता दिए हैं, जिससे आपको हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का कराएं तो आपको दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी पर हम क्वेश्चन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। कोई दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।